इधर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 बीजेपी कार्यालय में समस्याएं सुनी जाएंगी। दरअसल चंडीगढ़ में अब कैबिनेट मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सेक्टर 3 स्थित पार्टी कार्यालय में समस्याएं सुनी जाएंगी। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी अब बूथ कार्यकर्ताओं की तरह पन्ने प्रमुखों की तरफ बढ़ रही है। 20 पन्ना प्रमुख और उसके बाद समिति भी बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका पूरा संगठन है, राष्ट्रीय लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है और उसके बाद जिले लेवल पर भी है, मंडल लेवल पर भी है, बूथ लेवल पर भी है। और हमारी पार्टी अब पन्ने की ओर बढ़ रही है। जैसे बूथ की समितियां बनाई हमने, बूथ के त्रिदेव बनाए, बूथ का पालक बनाया, बूथ का अध्यक्ष बनाया, बूथ का प्रभारी बनाया। ऐसे ही हमारी कोशिश ये है, हमने बूथ की समितियां भी बना दी। एक बूथ में लगभग 1000 वोट होते हैं और एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं। तो एक किस्म से अगर 1200 वोट हों तो 20 पन्ने हो गए। तो हमारी कोशिश ये है कि 20 पन्ना प्रमुख हम बनाएं और फिर उसके बाद पन्ना प्रमुख के बाद पन्ने की समिति भी बनाएं। एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं, लगभग 12 से 18 एवरेज परिवार होते हैं। तो हमारा एक एक कार्यकर्ता 2-2, 3-3 परिवारों को संभाले। और ऐसा जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा हमारे पूरे भारत में गुजरात जैसी जगह पर यह संगठन अवेलेबल है और यही एक कारण है कि हम गुजरात में इतने भारी बहुमत से और अनेक वर्षों से जीतते आए हैं। तो हमारा संगठन कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अलग अलग समूहों की मीटिंग होती रहती है। इसी नाते कल गुड़गांव में ये मीटिंग थी, उसमें जिला अध्यक्ष भी बुलाए थे। पहले दिन जिला अध्यक्ष थे, जिला प्रभारी थे, मोर्चों के अध्यक्ष प्रभारी थे। दूसरे दिन सांसद, मंत्री और एमएलए और हमारे जो चुनाव लड़े, भले ही चाहे वो हार गए हों, वो लोग भी बुलाकर इस बात पर विचार मंथन प्रश्न करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। किस तरीके से देखते हैं सर, एनसीआर में होने के फायदे भी हैं और एनसीआर में होने किस तरीके दोनों कैबिनेट मंत्री दोनों आपका क्या? देखिए, दोनों बातें होती हैं। एनसीआर में होने के कई फायदे हैं, लेकिन कई दफा जैसे ये गाड़ी की मैं आपको बात बताता हूँ। एनसीआर में ये कहा है कि भी 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलने देंगे। तो वैसे तो वो अच्छी बात है, नहीं चलने देंगे तो उससे एक्सीडेंट, प्रदूषण ये कम होगा। लेकिन वो नियम एनसीआर के अलावा जो स्थान है उनमें नहीं है। तो जिनके पास 15 साल से ऊपर की गाड़ी है वो ये चाहेंगे कि हम एनसीआर से बाहर रहें, और जो एनसीआर के अंदर हैं उनको और तरह की सहूलियत मिलेंगी तो उसमें वो ये चाहेंगे कि हम एनसीआर के अंदर रहें। ये थोड़ा पर्सनल वेरिएशन होता है और उस हिसाब से व्यक्ति अपना लाभ चलेगी। किस तरीके से देखते हैं? लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पार्टी को अपनी तरह से कार्य करने का अधिकार है। अब ये उनका अपना मामला है। अब वो कांग्रेस को भी कैसे जोड़ पाते हैं या नहीं। और जब देश आज़ाद हुआ था तो विरासत में ऐसा वो क्लेम करते थे और पूरे देश में और हर एक प्रांत में उन्होंने 40-50 साल राज किया और अब उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो छटपटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका अपना आउटलुक है।